नमस्कार दोस्तों, राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ कक्षा 10th क्लास हिंदी गोधुली पाठ संख्या 8। ठीक है, तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि सभी प्रकार का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है यह है पाठ संख्या 8। क्या है? 8 पाठ है जो कि हिंदी का गोधुली है। क्या है? गोधुली। इसकी संपूर्ण व्याख्या है, संपूर्ण व्याख्या आपको बताने जा रहे हैं, जो कि पाठ है जित जित मैं निरखत हूं। देखिए, पाठ का नाम है जित जित मैं निरखत हूं। जित जित मैं निरखत हूं, जिसके लेखक हैं पंडित बिरजू महाराज। कौन है? पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज। और यह जो है यह आपका साक्षात्कार है। क्या है? साक्षात्कार है। यह जो है साक्षात्कार है। तो हम इसके बारे में जानेंगे कि आखिर यह किस प्रकार से इसके बारे में दर्शाया गया है और किस प्रकार से इसमें बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछता है, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। इसलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जित जित मैं निरखत हूँ, इसके जैसे आज के कला प्रेमी जन साधारण तथा नृत्य रसिकों के बीच कथक और बिरजू महाराज एक दूसरे के क्या थे कि एक दूसरे के लिए यह पर्यायवाची से बन चुके थे। यानी कि पर्यायवाची का मतलब होता है एक शब्द के लिए अनेक शब्द जोड़ करके, जैसे कि आप अग्नि का पर्यायवाची शब्द आग का अग्नि, पाओ खनल ज्वाला, यानी कि एक ही चीज का 2, 3, 4 अर्थों में पंडित बिरजू महाराज के बारे में जानकारी दी गई है, जो कि जित जित मैं निरखत हूँ यह शीर्षक है, जिसके लेखक पंडित बिरजू महाराज हैं। तो देखिए, इसमें महाराज की अथक साधना, एकांत निष्ठा और कल्पनाशील सृजनात्मकता के संजोग से ही यह संभव हो सका है। क्योंकि अगर पंडित बिरजू महाराज अगर सही ढंग से इसके बारे में अगर अथक प्रयास नहीं किए होते तो शायद यह दर्शाया नहीं जा सकता है था। तो देखिए, कथक के व्याकरण और कौशल को उन्होंने सार्थक, सौंदर्य बोधक और काव्य दिया है। वे कथक के, यानी कि कथक जो है कथकली, यह एक डांस है। कथकली क्या है? कथकली एक लोक नृत्य है। कथकली एक लोक नृत्य है जो कि पंडित बिरजू महाराज के लिए यह शोभनीय थे। तो देखिए, यह सौंदर्य बोध और काव्य दिया है। वे कथक के लालित्य के कवि हैं। कौन? पंडित बिरजू महाराज। समझ में आ रहा है ना? तो परंपरा की प्रामाणिकता की रक्षा करते हुए उन्होंने, किसने? पंडित बिरजू महाराज ने सृजनात्मकता, साहस के साथ कथक का अनेक नई दिशाओं में विस्तार किया है। यानी कि बहुत सारे भागों में, बहुत सारे क्षेत्रों में इसका विस्तार किया है, दर्शाया है, दिखाया है। तो तथा यह सिद्ध किया गया है कि मतलब कि यह पंडित बिरजू महाराज द्वारा लिखी हुई यह कविता, यह कहानी जो संग्रह है आपका साक्षात्कार है, इसको स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है कि शास्त्रीय कला जड़ या स्थिर नहीं है। यानी कि शास्त्रीय, शास्त्र के द्वारा जो चलाए गए कला मतलब होता है लोगों के प्रति गुण। जैसे कि किसी के प्रति गाना गाने की कला होती है, यानी कला मतलब होता है अनेक प्रकार के लोगों के प्रति अपनी अपनी भावनाओं को दर्शाने के लिए एक गुण होता है, उसी को हम कला के दृष्टिकोण से देखते हैं। तो शास्त्रीय कला जड़ या स्थिर नहीं है, उसमें एक निरंतर गतिशीलता और समकालीनता बरकरार है। निरंतरता मतलब कि लगातार, निरंतरता का मतलब होता है लगातार, निरंतरता का मतलब होता है लगातार, यानी कि रुकने की स्थिति नहीं होती है। क्या होती है? लगातार बढ़ने की स्थिति। समकालीनता बरकरार रहती है तथा समकालीनता क्या रहती है? बरकरार रहती है। समझ में आ रहा है ना? हो तो देखिए, इसमें लगातार निरंतरता बरकरार रहती है। लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी, कौन? पंडित बिरजू महाराज।
तो लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के इस कलाकार में मानो 7 पीढ़ियों का सौंदर्य केंद्रीभूत हो गया था। यानी कहने का मतलब कि लखनऊ घराने के जो वंशज थे, कौन? पंडित बिरजू महाराज, जिसमें यह 7वीं पीढ़ी के भी इस कलाकार के अंतर्गत यानी कि अंदर मानो 7 पीढ़ियों का, किनके? पंडित बिरजू महाराज की जो 7 पीढ़ी बीत चुका था, इन 7 पीढ़ियों के बीच यानी कि सौंदर्य सुंदरता के केंद्रीयकृत थे, केंद्र थे, यानी कि महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, एक आधार थे। सौम्य हंसमुख मिलनसार व्यक्तित्व और सहज निकटपट लगभग बच्चे का भोलापन ए लिए बिरजू महाराज को देखकर इनकी महान प्रतिभा का अंदाज लगाना कठिन है, क्योंकि यह इतनी कोमल स्वभाव के थे, इतने सुंदर, इतने सुरीले स्वभाव के थे कि इनकी सौम्य हंसमुख चेहरा यानी कि कभी भी चेहरा पे मायूसी नहीं बनी रहती थी। हंसमुख मिलनसार व्यक्तित्व और सहज निकटस्थ यानी कि निकटपत लगभग बच्चे का भोलापन, एकदम बच्चे की तरह इनके पास बुद्धि और बच्चे की तरह एक दूसरे के प्रति बिहेव करना, दर्शाना, दिखाना, भोलापन लिए बिरजू महाराज को देखकर इसकी महान प्रतिभा का अंदाज लगाना कठिन है, क्योंकि इतने भोले इंसान थे कि इनके अंदर होने वाली जो प्रतिभा थी इसका अंदाजा लगाना कठिन था। किंतु बात करते करते उनका न जाने कहाँ खो जाना, यानी कि पंडित बिरजू महाराज एक ऐसे व्यक्ति थे कि उनकी बातें करते करते कहाँ खो जाना इसका कोई निश्चित अनुमान नहीं था। उंगलियों का निरंतर गिनती में उलझे रहना, यानी कि उंगलियों से हमेशा बारी बारी से हमेशा काउंटिंग, गिनती करने में उलझे रहते थे, और अचानक चेहरे पर नितांत शून्य भाव बेचैन करने वाला होता था, यानी कि उनके चेहरे पर किसी भी क्षण कभी भी उदासी की स्थिति नहीं होती थी। अचानक कुछ कौंधता सा है उनकी आंखों में, और फिर वही फुसलाती सी सरल मुस्कुराहट, दोहरा बदन, मंझोला कद, यानी कि ज्यादा लंबे नहीं थे और हट्टे कट्टे थे, और साथ ही चेचक के हल्के दाग और बड़ी आंखों वाला ढीला ढाला व्यक्ति मंच पर एकदम और ही हो जाता। इतने सुंदर सुरीले ढंग के व्यक्ति थे पंडित बिरजू महाराज, जो कि यानी कि लोगों के प्रति भावनाएं इनकी गजब की थी। उसके बाद देखा जाता है कि गजब का लोभ, देखिए गजब का लोच, फुर्ती और हल्कापन, यानी कि इतने कुछ होने के बावजूद भी इनके शरीर में हल्कापन भी था और फुर्ती तो काफी अधिक था। कथक नृत्य का सौंदर्य मानव मूर्तिमान हो चुका हो, यानी कि कथक के कथकली डांस इतने बढ़िया से किया करते थे कि लगता था मंच पर कि एकदम क्या हो गए हैं, मूर्तिमान हो गए, यानी कि मूर्ति के समान हो गए हैं, यानी कि एकदम स्पष्टता मूर्ति के जैसा हाव भाव, हर चीज उनको वैसा ही दिखाई दिया करता था। यह बिरजू महाराज की सुयोग्य शिष्या, मशहूर नृत्यांगना और रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक रश्मि वाजपेयी की महाराज से बातचीत किंचित संपादित रूप में अविकल प्रस्तुत है। यानी कहने का मतलब पंडित बिरजू महाराज के सुयोग्य शिष्या जो थी वह मशहूर नृत्यांगना थी, मशहूर नर्तकी थी, मशहूर नाचने वाली थी, और रंग कर्म की पत्रिका नटरंग की संपादक, यानी कि वह एक पत्रिका भी लिखी हुई थी। उनकी शिष्या कौन? उनके शिष्या का जो नाम था, मशहूर नृत्यांगना जो थी वह रश्मि वाजपेयी जो थी, वह पंडित बिरजू महाराज की शिष्या थी, जिसने महान पत्रिका नटरंग की संपादित किया और बातचीत किंचित संपादित रूप में अविकल प्रस्तुत होते हैं। इस तरह से देखा जाता है कि पंडित बिरजू महाराज एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका शरीर हमेशा हंसमुख बना रहता था, चेहरा पर किसी भी क्षण उनको उदासी नहीं हुआ करता था। और वे जब जन्म लिए तो लगा कि उनके 7 पीढ़ियों में ऐसा केंद्र बिंदु किसी में नहीं है। अपने समाज को, अपने परिवार को एक नियत, एक निश्चित केंद्र बिंदु पर लेके जाने वाले पंडित बिरजू महाराज थे। और जब ये मंच पर नृत्य करते थे, नाच जब करते थे, तो लगता कि एकदम मूर्ति विराजमान खड़ी है। और इनका मंझुला शरीर और दोहरा शरीर, यानी कि हट्टा कट्टा शरीर, और जब मजले कद के ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जब मंच पर नृत्य करना, कथक डांस करना जब शुरू करते थे तो सोचिए कि उनके सौंदर्य का ठिकाना नहीं रहता था, और उनके चेहरा पर कभी उदासी नहीं था, भोलापन
स्थिति था उनके प्रति, यानी कि जो कोई भी बातें करता वो बातें करते ही रह जाते, पता न चलता कि समय कब निकल गया है। इस तरह से और अपने अंगुलियों पर हमेशा गिनती किया करते थे। और उनकी एक मशहूर जो नृत्यांगना थी रश्मि बाजपेयी, जो कि बिरजू महाराज की अपनी परम शिष्या थी, जो कि एक पत्रिका के संपादक भी की हुई थी, जो कि नटरंग उनकी संपादकता था। और वे बातचीत किंचन संपादित रूप में अविकल प्रस्तुत होती है। इस तरह से देखा जाता है कि बातचीत के बहाने बिरजू महाराज का अंतरंग जीवन उनके आत्मकथनों में झलक उठता है। यानी कि पंडित बिरजू महाराज एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके बातों में पता चलता था कि उनके बातों से पता चलता था कि अंतरंग जीवन उनके आत्मकथाओं में अपनी कथाओं में झलक उठता है। झलक मतलब कि जो बातें करते हैं उनकी अपनी जिंदगी यानी कि जीवनी उसमें दर्शाना शुरू हो जाता है, झलक उठता है। इस तरह से पाठ के क्रोडस्थ अंतः पाठ है इन्हीं की दो काव्य रचनाओं के हैं। जैसे रश्मि बाजपेयी के अपने बारे में कुछ बताइए, उसके बाद बिरजू महाराज, ये दोनों एक ऐसे, यानी कि यह कथक डांस में इतने मतलब कि महत्वपूर्ण नृत्यांगनाएं और परिपक्वता इनके अंदर थी कि कोई भी व्यक्ति इनकी बातों में आकर के मंत्रमुग्ध हो जाता था। इस तरह से इस टॉपिक को अच्छे से आप देख लेंगे। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।